हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है MgCl2 का विद्युत अपघटन करने पर 6.50 ग्राम Mg प्राप्त होता है। इस प्रक्रम के दौरान HTP पर Cl2 के उत्पन्न आयन की गणना कीजिए। Mg का परमाणु भार 24.3। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, MgCl2 का विद्युत अपघटन करने पर 6.50 ग्राम Mg प्राप्त होता है। इस प्रक्रम के दौरान सामान्य दाब और ताप पर Cl2 उत्पन्न आयतन की गणना कीजिए। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम उस परिपथ के संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, MgCl2। तो इसको हम कराएं, इसमें विद्युत अपघटन। तो MgCl2 का क्या करा रहा है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Mg2 प्लस 2Cl माइनस। इसको जो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Mg यहाँ पे दिया है तो ये हो जाएगा हमारा Mg बटे में Cl2। तो ये हमारा तुल्यांकी भार का समानुपाती होगा तो ये हो जाएगा Mg बटे Cl2। तो ये हमारा आ जाएगा फैराडे के द्वितीय नियम से सूत्र। तो यहाँ से हम WCl2 का अपना मान निकालेंगे और उसके बाद अपने आयतन की गणना करेंगे। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो विद्युत अपघटन कराने पे जो हमारा ऋणात्मक मान होता है वो एनोड पे जाता है, क्योंकि जो हमारा एनोड है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। तो जो ऋणात्मक होगा उसकी तरफ जाएगा तो एनोड पे हमें क्या प्राप्त होगा, एनोड पे जाकर यह एकत्रित हो जाता है। तो ये जो हमारा Cl माइनस है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना लेगा, 1/2 Cl2। कैथोड पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा बना लेगा Mg। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे हुआ है अपचयन। तो यहाँ पे हमें WCl2 निकालना है तो यहाँ पे हम EMg निकालेंगे, फिर ECl2 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम Mg का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो ये हो जाएगा Mg का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ये आ जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान बटे में आवेश। तो ये हमारा दे रखा है 24.3/2। आवेश में दो दे रखा है 2, तो हमारा Eg क्या आ जाएगा, EMg आ जाएगा हमारा। Mg का तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा 12.15। तो हम Cl का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे। तुल्यांकी द्रव्यमान 35.5/1। तो ये हमारा आ जाएगा Cl आ जाएगा 35.5। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे। तो अतः समीकरण 1 से तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में हमारा क्या दे रखा था, Wmg बटे WCl2। तो ये हमारा मान आ गया तो हम इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना आया था, 6.6। तो ये हमारा दे रखा है प्रश्न में, Wmg का दे रखा है 6.50। तो ये हो जाएगा हमारा 6.50 बटे WCl2 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा WCl2 बराबर EMG हमारा कितना है, 12.15 और ECl कितना है हमारा 35.5। तो हमारा WCl2 कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 18.9 ग्राम। तो प्रश्न में क्या दिया है, HTP पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य दाब ताप पर हो जाएगा STP पर 1 मोल 71 ग्राम Cl2 का आयतन। तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 22.4 लीटर होता है। तो Cl2 का निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा 1 ग्राम Cl2 का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारा 22.4/71। तो ये हमारा आ जाएगा 18.99 ग्राम Cl2 का आयतन। तो ये हमारा कितना जगह, ये हो जाएगा हमारा 22.4/71 गुड़े 18.99। तो STP पर Cl2 कितना आ जाएगा हमारा, STP सामान्य दाब ताप पर STP पर Cl2 आयतन का आयतन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, VCl2। तो ये हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.99 लीटर। तो ये हमारा आ जाएगा Cl2 का आयतन 5.99 लीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।